आज खबरों का बाजार गर्म है। ठंड के प्रकोप के बीच जिस खबर ने सियासी तपिश को बढ़ा दिया है वो है दिल्ली का नगर निगम चुनाव। दिल्ली में एमसीडी का चुनाव 4 दिसंबर को हुआ। आज नतीजे आए। एग्जिट पोल में जिस बात की आशंका थी वो बात सच साबित हुई और 15 साल पुराने बीजेपी के किले को आम आदमी पार्टी ने ध्वस्त कर दिया है। इसे ऐसे भी देखा जा सकता है कि केजरीवाल के फैक्टर के सामने मोदी का मैजिक फेल होता नजर आ रहा है। आपको बता दें कि दिल्ली नगर निगम में बीते 20 सालों में कई बदलाव हुए हैं। ये सब कुछ तब हुआ जब एमसीडी पर एक तरफा बीजेपी का राज था, जब दिल्ली में कांग्रेस की शीला दीक्षित सरकार चल रही थी और केंद्र में थी डबल इंजन की सरकार। तब दिल्ली नगर निगम के 3 टुकड़े किए गए थे, यानी कि एमसीडी को 3 भागों में बांट दिया गया था। मगर जब बीजेपी केंद्र में आई तो दिल्ली नगर निगम का परिसीमन हो गया और 22 मई 2022 को दिल्ली नगर निगम को एक ही कर दिया गया। इसी के चलते माना जाता है कि नगर निगम के चुनावों में इस बार देरी हुई, जिसका खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ रहा है। हालांकि बीजेपी अब भी खुद के मेयर बनने की आशंका जता रही है। ऐसे में दिल्ली एमसीडी में बीजेपी को क्यों नुकसान हो रहा है, ये भी जान लेना बेहद जरूरी है। तो आपको बताते हैं दिल्ली नगर निगम की कुछ खास बातों के बारे में। सबसे पहले आपको बता दें कि दिल्ली नगर निगम विश्व के सबसे बड़े नगर निगमों में से एक है। इसी के साथ आपको यह भी बता दें कि दिल्ली नगर निगम 2011 से पहले एक था, फिर 2012 में से 3 भागों में बांटा गया, मगर साल 2022 में ये एक बार फिर से एक हो गया। इसका असर ये हुआ कि जहां पहले दिल्ली नगर निगम में 272 पार्षद हुआ करते थे, वहीं अब इसकी संख्या घटकर 250 हो गई है। इसमें भी 42 सीटें एससी कोटे के लिए रिजर्व हैं। दिल्ली नगर निगम के कुल 12 जोन है। नई दिल्ली में इसका सेंटर है। अब बात बीजेपी को हुए नुकसान की कर लेते हैं। ऐसे तो बीजेपी ने इस बार के चुनाव में पूरी ताकत के साथ प्रचार किया। 7 राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने यहां बीजेपी के समर्थन में प्रचार प्रसार किया। तो वहीं पार्टी के मीडिया सेल ने जेल में बंद आपके सत्येंद्र जैन की छवि को धूमिल करने की लाख कोशिश की। जिस चीज पर ध्यान नहीं दिया गया वो था जनता का सरोकार। दरअसल दिल्ली में कई ऐसे निचले इलाके हैं जहां पर मूलभूत सुविधाएं तो छोड़िए, लोगों का जीवन जीना भी किसी मुश्किल से कम नहीं है। कूड़े का पहाड़, गंदगी की भरमार, इलाकों में पानी की किल्लत, बिजली का अकाल और शायद यही सब काफी रहा, जिनको आधार बनाकर आम आदमी पार्टी ने बीजेपी के पहाड़ को 10 गारंटी से ही काट दिया और अपने लिए गद्दी का रास्ता साफ कर लिया। लेकिन अब अगर आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है तो चुनौतियां दोगुनी होंगी, क्योंकि उन सभी 10 गारंटियों को भी पूरा करना है और अपना किया हुआ वादा भी निभाना है। द कंटाप न्यूज की रिपोर्ट।